निस्संदेह भारत हमेशा से जो है धर्म प्रधान देश रहा है और यहाँ की जो सत्ता रही है, जो राजनीति रही है, उसमें धर्म का हमेशा जो है गहरा प्रभाव रहा है। या यूँ कहें कि दोनों में एक अन्योन्याश्रित संबंध रहा है, दोनों एक दूसरे के पूरक रहे हैं। धर्म के बगैर सत्ता संभव नहीं थी, चाहे वो आप पौराणिक काल के इतिहास को देखिए या फिर आप आज़ादी के पीछे के इतिहास को देखिए। सत्ता और धर्म का जो संबंध है वो बहुत ही गहरा था। दोनों के बिना किसी एक का चल पाना, यानी एक दूसरे के बिना किसी का चल पाना संभव नहीं था। सत्ता धर्म को प्रोटेक्ट करती थी, तो जो है धर्म जो है सत्ता को प्रोटेक्ट करता रहा है। लेकिन कालांतर में जो है अनेक धर्मों का संक्रमण हुआ इस देश में, और फिर उसके बाद हम आज़ाद हुए अंग्रेज़ों की गुलामी से सदियों बाद, और उसके बाद भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश बना। लोकतांत्रिक देश का मतलब ये होता है कि जनता द्वारा चुनी गई सरकारें। राजतंत्र खत्म हुआ। राजतंत्र की जो सबसे प्रमुख बात थी वो थी कि राजा को जो है ईश्वरीय, कह सकते हैं कि ईश्वरीय प्रभाव का व्यक्ति माना जाता था, और धर्म उसके इर्द गिर्द जो है ऐसी चीज़ों को रचता था, बुनता था कि आम जनता जो है राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि समझे और उसके सामने नतमस्तक रहे और उसकी हर बात को माने आई मीन टू से। तो वो दूसरा समय था। देश आज़ाद हुआ, पूरी दुनिया बदली, पूरी दुनिया से राजतंत्र का लगभग खात्मा हुआ, लोकतंत्र प्रभावी हुआ, आम जनता के मत से सरकारें चुनी जाने लगी। ऐसे में राजनीति में जो है धर्म का प्रभाव कम होता गया। यूरोप के देशों में, अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देशों में आप देखेंगे कि धर्म का लेश मात्र भी प्रभाव राजनीति पे नहीं रह गया है। लेकिन हमारे देश की अगर बात करी जाए, अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो भारत में लगातार धर्म का प्रभाव आज़ादी के बाद भी बढ़ता गया है, जबकि हमारा संविधान हर हाल में इस पर रोक लगाता है, अंकुश लगाता है। हमारे संविधान की मंशा हमेशा से रही है कि राजनीति से धर्म को अलग रखा जाए। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वोट मांगने पर संविधान रोक लगाता है। और अगर हम एक निर्णय की बात करें तो ये निर्णय 1994 में इस निर्णय को आप सब लोग जानते हैं, बम्बई बनाम भारतीय, कह सकते हैं भारतीय संघवाद या भारत सरकार बनाम बम्बई। इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय पीठ ने भी कुछ बहुमत से इसी तरह का फैसला दिया था, 4-3 के बहुमत से फैसला दिया था कि धर्म का राजनीति में लेश मात्र भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगा जाना चाहिए। ये गैर संवैधानिक है, ये किसी भी हाल में संवैधानिक नहीं है। लेकिन आप पिछले कुछ दशकों से देखिए तो धर्म के नाम पे जो है सब कुछ हो रहा है। धर्म और जाति ही 2 मानक बन गए हैं इस लोकतंत्र के, कि धर्म के नाम पे किस धर्म के लोगों की कहाँ कितनी संख्या है, किस जाति के लोगों की किस विधानसभा या लोकसभा में कितनी संख्या है, उसी आधार पे पार्टियां जो है अपने प्रत्याशियों का चयन कर रही हैं। यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि खुल्ला जो है सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश का या आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है, संविधान की उस मंशा का कुठाराघात किया जा रहा है, और जिसका परिणाम यह हो रहा है कि योग्य प्रतिनिधि नहीं पहुंच पा रहे हैं सदन में, लोकसभा हुई या राज्यों की विधानसभा हुई। तमाम अयोग्य लोग, अपराधी किस्म के लोग धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वोट पाके या अपने जाति के लोगों को संगठित करके, अपने धर्म के लोगों को संगठित करके सत्ता में पहुंच जा रहे हैं, और जिसकी कीमत, भारी कीमत जो है देश के लोकतंत्र को चुकानी पड़ रही है। लोकतंत्र आप कह सकते हैं कि एक तरह से ध्वस्त सा होता जा रहा है इस देश में। तो भारत में धर्म और राजनीति का जो ये गहरा संबंध बना है, ये नहीं होना चाहिए। इससे हमारा लोकतंत्र जो है बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, और संभवतः यही वो कारण है
जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि आज भारत की लोकसभा में, विधानसभाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, देश भर की सारी विधानसभाओं की भी कमोबेश यही स्थिति है। हमारी लोकसभा में यानी हमारी संसद में 43% ऐसे लोग हैं जो अपराधी हैं, जिनके ऊपर गंभीर अपराध के जो है आरोप लगे हुए हैं और मुकदमे लंबित हैं अदालतों में। हत्या, अपहरण, बलात्कार जैसे मुकदमों के आरोपी हमारी संसद की शोभा बढ़ा रहे हैं। अब इनको शोभा बढ़ा रहे हैं कहा जाए या कुछ और कहा जाए, ये आप खुद सोच सकते हैं। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है 21वीं सदी का भारत है और 21वीं सदी की दुनिया है। आप कह सकते हैं विज्ञान की दुनिया है, विज्ञान मुखी दुनिया है। ऐसे में अगर भारत इस कदर धर्म के नाम पे जो है अंधा होता जाएगा, धर्म के नाम पे अंधी दौड़ में सम्मिलित होगा, जाति के नाम पे अंधी दौड़ में सम्मिलित होगा, तो निश्चित रूप से हमारा लोकतंत्र प्रभावित हुए बगैर नहीं रह पाएगा। और वो आज जो 43% लोग हैं गलत ढंग के संसद में, कल को इनकी संख्या और बढ़ेगी अगर हमारा सब कुछ यही रहा तो। आप चारों तरफ देखिए, चुनाव आने से पहले आप देखिए। और मैं एक बात बताऊं, मैं आम जनता को एक बात बताऊं कि हमारे आपके इसी सोच के चलते कि हम धर्म के नाम पे वोट देंगे, हम जाति के नाम पे वोट देंगे, हम योग्यता को दरकिनार कर देंगे, यही वजह है। इसी का फ़ायदा ये राजनीतिक दल उठा रहे हैं, इनके नेता उठा रहे हैं, सांसद विधायक उठा रहे हैं। ये सब जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। आप देखेंगे सांसदों और विधायकों की हैसियत, एक बार कोई विधायक बन जा रहा है तो उसकी आप आर्थिक हैसियत को देखिए कैसे बदलती है, कैसे बदलती है। उस पेंशन के पैसे से बदलती है, आप सब जानते हैं कैसे बदलती है। हमारे आपके जो टैक्स का पैसा विकास के नाम पे आता है, उसको लूट कर ही ये लोग धनवान बनते हैं। तो कुल मिला के जो परिदृश्य है भारत का, अभी हाल में आपने कर्नाटक का चुनाव देखा, एक मुद्दा वहाँ हनुमान जी का उठा, और आपने देखा होगा कि आपके देश का प्रधानमंत्री इस मुद्दे को कैसे जो है भुनाने की कोशिश कर रहा था चुनाव में। किसी हर चुनावी रैली में इस मुद्दे को उठने के बाद जितनी भी प्रधानमंत्री ने रैलियां करी कर्नाटक में, हर रैली की शुरुआत उन्होंने जय हनुमान से करी। ये कतई संवैधानिक नहीं था। मैं तो कह रहा हूँ कि वो संवैधानिक संस्थाएं कहाँ हैं? सुप्रीम कोर्ट बैठ के क्या कर रही है, चुनाव आयोग क्या कर रहा है? या तो ये संस्थाएं अयोग्य हो चुकी हैं या फिर इन संस्थाओं पे सरकार का इतना बड़ा प्रभाव है कि ये हिम्मत नहीं कर पा रही है ऐसा कुछ भी रिएक्ट करने का या कहने का। तो कुल मिला के धर्म के नाम पे जो इस देश में राजनीति हो रही है, जाति के नाम पे जो इस देश में राजनीति हो रही है, आज आप देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पे सैकड़ों ऐसे दल हैं जिनका अस्तित्व ही सिर्फ धर्म के नाम पे है या फिर जाति के नाम पे टिका हुआ। अगर जाति धर्म से इनको हटा दिया जाए तो इनका कोई राजनीतिक अस्तित्व ही नहीं है। तमाम ऐसी पार्टियां हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का, आप गूगल पे सर्च करिए, मिलेंगी ऐसी सैकड़ों पार्टियां हैं जिनका पूरा का पूरा अस्तित्व ही जाति और धर्म के नाम पे खड़ा है। तो स्वाभाविक सी बात है, ये जाति के नाम पे वोटरों को प्रभावित करती होंगी, धर्म के नाम पे वोटरों को प्रभावित करती होंगी। और इनकी भी छोड़िए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज जो राजनीतिक दल, जो बड़े राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल हैं, जो लगातार सत्ता में आते जाते रहते हैं, उनकी भी यही हालात हो गए हैं। आज पूरा देश कह सकते हैं कि लोकतंत्र में चुना गया, मैं समझता हूँ एक भी ऐसा सांसद नहीं होगा जो योग्यता के आधार पर चुन के आता होगा। बिरले ऐसे होते होंगे, कंचित ऐसे होते होंगे। सारे के सारे सांसद विधायक आज सिर्फ और सिर्फ जाति और धर्म के नाम पे ही चुने जा रहे हैं। तो ऐसे में आप किस विकास की उम्मीद कर रहे हैं? आप किस सपनों के भारत की उम्मीद कर रहे हैं? किस विश्वगुरु बनते हुए भारत की उम्मीद कर रहे हैं? मैं समझता हूँ ये सारे दिवा स्वप्न से हम देख रहे हैं। जब तक हम धर्म से, राजनीति से धर्म को अलग नहीं करेंगे, जब तक हम राजनीति से जाति को अलग नहीं करेंगे, जब तक हम लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत नहीं करेंगे और योग्यता के आधार पर अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करना नहीं सीखेंगे, आप विश्वास करिए कि जो अपेक्षित विकास है, जो हमारे स्वप्न हैं, वो कभी नहीं पूरे होंगे। हम कभी भी एक विकसित राष्ट्र नहीं बन पाएंगे।
हम कभी भी एक सभ्य राष्ट्र नहीं बन पाएंगे। आप अपने चारों तरफ देखिए, आप अपने चारों तरफ देखिए, चल क्या रहा है, क्या चल रहा है। विकास के नाम पे जो है लूट मची हुई है। आपने अभी देखा बिहार में 1700 करोड़ की लागत से बना पुल कैसे ढहा दिया गया। इसी तरह के विकास के मॉडल आपको चौतरफा दिखेंगे, हर तरफ दिखेंगे। इस तरह के विकास के मॉडल आपको, सड़कें बन रही हैं, नालियां बन रही हैं, आज बन रही हैं, कल टूट रही हैं। अभी मैं एक आपको हाल बताऊं तो घर घर जल की योजना चल रही है प्रधानमंत्री जी की। निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन इस योजना का क्या हश्र हो रहा है। आप अपने शहर में देखिए, आप जिस भी शहर के हों, सिर्फ अपने शहर में आप देखिए कि क्या इस योजना का क्रियान्वयन सही ढंग से हो रहा है। पूरी की पूरी योजना भ्रष्टाचार और कमीशन की शिकार है। अधिकारी नेता सब कमीशन खा रहे हैं और जो बजट है उसका एक बड़ा हिस्सा जो है बंदर बांट का शिकार हो जा रहा है। और जैसे तैसे पाइपें बिछाई जा रही हैं, वो चल रही हैं, नहीं चल रही हैं। आप सरकारी नलों की स्थिति देख लीजिए, आज क्या हालत है। आज लगती हैं और महीने 2 महीने बाद ही वो पानी देना बंद कर देती हैं। तो कुल मिला के ये जो कुछ भी देश में चल रहा है, ये जो भी भ्रष्टाचार या जो भी अराजकता, जो भी उथल पुथल ये सारी देश में चल रही है, इसकी एकमात्र वजह है कि हम अभी भी एक स्वस्थ लोकतंत्र नहीं बन पाए हैं, हम एक स्वस्थ मतदाता नहीं बन पाए हैं, हम सही से वोट देना नहीं सीख पाए हैं अभी। तो कुल मिला के वीडियो समाप्ति से पहले मैं यही कहूँगा कि भारत को अगर बदलना है, अगर हमें भारत को बदलना है तो हमें इससे मुक्ति पानी होगी। धर्म जो है व्यक्तिगत विषय है, धर्म एक आस्था का विषय है, इससे अधिक धर्म का कोई औचित्य नहीं है। आप कोरोना काल में आप सब लोग अनुभव कर चुके हैं, एकदम लेटेस्ट अनुभव है कि जब मानवता पे संकट आया तो न तो कोई धर्म काम आया, न कोई धर्म गुरु काम आया, न कोई धर्म में जो धर्मों के जो भगवान हैं, ईश्वर हैं, अल्लाह है, वो कोई काम आया। सब के सब निरर्थक साबित हुए, सब भाग खड़े हुए अपने अपने घरों में अपना जीवन बचाने के लिए। जो ये धर्म ईश्वर से कनेक्टेड वाली बात करते हैं, बाबा बागेश्वर जैसे कि हनुमान जी उनके इशारों पे चलते हैं, वो जहाँ चाहे हनुमान जी को भेद की जानकारी ले सकते हैं। अरे बाबा तुम कहाँ थे जब कोरोना आया था? तो हनुमान जी को बुलाते, बचाते। जो लाखों लोग, एक्सपेक्टेड 40 से 45 लोग हिंदुस्तान में मर गए कोरोना के शिकार होकर। कब कहाँ थे भाई तुम लोग, कहाँ सोए हुए थे? तो कुल मिला के मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि धर्म आस्था का विषय है, विश्वास का विषय है। आप धर्म में विश्वास करते हैं, आप किसी परम शक्ति में विश्वास करते हैं तो उससे एक ऊर्जा मिलती है। मैं भी ये विश्वास करता हूँ, चाहे आप जिस फर्म में जिस फार्म में जो है इस परम शक्ति की आराधना करें, वो एक ऊर्जा देती है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर ये ऊर्जा देती है। इसका जो है राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। ये जो धर्म का संगठित स्वरूप है, ये धर्म नहीं है असल में ये राजनीति है। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति का एक बदला हुआ चेहरा है जो संगठित धर्म के रूप में आज आपको दिख रहा है इस देश में। और देश की सारी समस्याओं की जड़ यही है। जो धर्म का जो संगठित स्वरूप है, ये कहीं न कहीं से आप देखेंगे ये सब के सब राजनीति और सत्ता के भागीदार हैं अप्रत्यक्ष रूप से। तो हमें इस षड्यंत्र से बाहर निकलने की ज़रूरत है। हम आम जनता को जो इससे नहीं जुड़े हैं डायरेक्टली, जो इसके बेनिफिशियरी नहीं हैं, हमें जागना पड़ेगा अपने भविष्य के लिए, अपने भावी पीढ़ी के भविष्य के लिए। हम सबको सोचना होगा इस मुद्दे पे कि धर्म से राजनीति का क्या संबंध है, धर्म से जाति का क्या संकरण है। आपके जाति का अगर प्रधानमंत्री है, आपकी जाति का अगर सांसद विधायक है तो क्या फर्क पड़ता है उससे? एक अयोग्य व्यक्ति को, एक बदमाश को, चोर को, गुंडे को आप सांसद विधायक बना देते हैं इसलिए कि वो आपकी जाति का है, आपके धर्म का है। जरा सोचिए आप कर क्या रहे हैं? आप अपने देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा है जैसा आज इस देश में चल रहा है, तो मैं बार बार कहता हूँ कि बहुत कठिन संकट के दौर से गुजरना पड़ेगा हमें।
एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा लोकतांत्रिक स्वरूप जो है, लोकतांत्रिक ढांचा जो है देश का, वो ध्वस्त हो जाएगा। फिर उसे हम चाह कर भी नहीं खड़ा कर पाएंगे। जैसा कि अफ़गानिस्तान को आप देख सकते हैं, अफ़गानिस्तान के लोग चाह के भी अब वो लोकतांत्रिक ढांचा नहीं खड़ा कर पा रहे हैं और वो विवश हैं, कभी ये कभी वो में। अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देश आके भी उस ढांचे में नहीं सुधार कर पाए और अफ़गानिस्तान जस का तस बन गया। तो कल ये स्थिति न हो कि हमारे भी लोकतंत्र की ये स्थिति न हो कि ये इस कदर हमें बांट दें धर्म और जाति के नाम पे कि फिर हम कभी एक हो ही न पाए। तो डरिए जरा फ्यूचर की सोचिए, आने वाले 25-50 सालों में आप समाज को कैसा देख रहे हैं। अगर सब कुछ यही चलता रहा, अगर आप जाति के नाम पे वोट देते रहे, अगर आप धर्म के नाम पे वोट देते रहे, अगर आप क्षेत्र के नाम पे वोट देते रहे, अगर आप अपनी व्यक्तिगत लालच और ग्रीड के नाम पे वोट देते रहे, तो आप कल्पना करिए जरा, आज रात में बैठिएगा, आंखें बंद करिएगा और सोचिएगा, देखिएगा, विजुअलाइज करिएगा कि आपका भारत आज के 25 साल 30 साल बाद कैसा दिख रहा है आपको। आपके भारत की सड़कें कैसी दिख रही हैं, आपके भारत का समाज कैसा दिख रहा है, आपके भारत के लोग कैसे दिख रहे हैं, आपके भारत का भविष्य कैसा दिख रहा है। तो आज आंखें बंद करिएगा और सोचिएगा ऐसे। मेरी इन बातों पे ज़रा चिंतन जरूर करिएगा कि अगर हम यूं ही धर्म और जाति के नाम पे लगातार आने वाले समय में भी वोट देते रहे अपराधियों को, गुंडों को, भ्रष्टाचारियों को, डकैतों को, बलात्कारियों को, तो देश का क्या हाल होगा। चिंतन जरूर करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।